कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मिशन पंजाब पर है। राहुल गांधी ने सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। उनके साथ मुख्यमंत्री चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कल 117 कांग्रेस उम्मीदवार, सभी के सभी जो उम्मीदवार हैं वो मत्था टेकने के लिए पहुंचे और इसके बाद जलियांवाला बाग भी गए और फिर दुर्गियाना मंदिर और फिर भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी गए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर सबकी नजर पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कौन होगा इस पर टिकी हुई है। तो अमृतसर की ये तस्वीरें जहां पर स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी और उन्होंने वहां पर जो लंगर लगता है वहां पर भोजन किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लंगर उन्होंने खाया और 117 जो उम्मीदवार हैं सभी वो पहुंचे हैं। साथ में राहुल गांधी के सीएम चन्नी है और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों को अगल बगल बिठाकर एक बड़ा संदेश राहुल गांधी देने की कोशिश पंजाब की सियासत में कर रहे हैं। और देखिए वहां जब वो पहुंचे हैं तो फिर दस्तखत भी, वो एक डायरी बनी हुई है जिसमें जो खास विशेष मेहमान होते हैं वो अपना कमेंट लिखते हैं, तो उसमें भी वो अपनी बात को रख रहे हैं। इस बीच वो दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना में उन्होंने हिस्सा लिया है और साथ ही साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि एक जानकारी यह भी आई है कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनका विरोध किया है और पर्याप्त उनके समाज की दावेदारी नहीं होने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी और जलियांवाला बाग में राहुल गांधी के तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंजाब में एकजुट होने का संदेश देते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर कुछ महीनों पहले जाएंगे आप तो देखेंगे किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर के साथ एक बवाल खड़ा किया था। हालांकि अब वो पार्टी में नहीं है, ना ही चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है। उसके बाद जब चन्नी चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन तब भी गाहे बगाहे नवजोत सिंह के कई कटाक्ष, कई सवाल आ जाते थे अपनी ही सरकार को लेकर। लेकिन अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उससे कुछ रोज पहले से ही सब कुछ सामान्य दिखाए जाने की कवायद हो रही है और यही एक मंशा राहुल गांधी की इन तस्वीरों में भी दिख रही है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ हैं और पंजाब के नए नवेले जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही ये जिम्मेदारी संभाली है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं, मत्था टेका है राहुल गांधी ने, जलियांवाला बाग पहुंचे हैं और उसके बाद दुर्गियाना मंदिर, साथ ही भगवान वाल्मीकि तीर्थ के भी उन्होंने दर्शन किए हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपने कैंपेन अभियान की शुरुआत की है और वर्चुअल रैली को भी संबोधित किए जाने की खबर। सिद्धू साहब आज आप लोग आए, अरदास की, आप लोगों ने पूजा अर्चना की, क्या मांगा पंजाब के लिए? सरबत का भला, पंजाब का भला और सर कई सवाल, पंजाब के कल्याण में हम सबका कल्याण। कौन नेता है सर आपकी पार्टी, किसके चेहरे पर जा रहे हैं आगे? सिद्धू साहब सर आप हर सवाल का जवाब देते हैं, किसके चेहरे पर आगे जा रहे हैं आप? भैया हमारे बॉस आए हुए हैं, उनसे पूछिए आप क्या चाहते हैं, बोला ना, पूछो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में रेलवे भर्ती परीक्षा के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन पर रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी किया है। रेलवे के मुताबिक छात्रों के हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार के नवादा, आरा, गया और सीतामढ़ी में बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ नवादा में ही रेलवे को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं बाकी जगहों पर नुकसान हुआ है उसका आकलन किए जाने की खबर है। बिहार में रेलवे को बड़ा नुकसान होने की जानकारी मिल रही है और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई है। जानकारी ये आ रही है कि बिहार में रेलवे भर्ती परीक्षा के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी किया। रेलवे के मुताबिक छात्रों के हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार के नवादा, आरा, गया और सीतामढ़ी में बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है और सिर्फ नवादा में ही रेलवे को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि बाकी जगहों पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, रेलवे आकलन कर रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि व्यापक तौर पर ये नुकसान हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन बिहार बंद में शामिल होगा। बड़ी खबर, छात्र संगठन का कल बिहार बंद का ऐलान है। चंद्रमोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या अपडेट है इस बारे में?
बिल्कुल, देखिए जो एनटीपीसी के छात्र थे जो लगातार हंगामा कर रहे थे, उन्होंने कल 28 तारीख को बंदी का ऐलान किया था और इसके समर्थन में अब जो महागठबंधन के दल हैं जिसमें आरजेडी, वामदल, कांग्रेस और जो तमाम उनके साथ संगठन हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद इस जो बंदी का छात्रों ने ऐलान किया है उसका समर्थन करेंगे। हालांकि उसमें छात्र जो एक्चुअल में छात्र हैं, जो सही में छात्र हैं, जो राजेंद्र नगर में उतरकर हंगामा कर रहे थे, वो उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले इन छात्रों ने ऐलान किया था कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब क्योंकि रेल मंत्रालय ने उनके बातों को मान लिया है और साफ तौर पर यह कहा गया है रेल मंत्रालय की ओर से कि अगर इन छात्रों को किसी तरह की परेशानी है, इन अभ्यर्थियों को अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो रेल मंत्रालय को सुझाव दे सकते हैं, उनके बातों को सुना जाएगा। ऐसे में अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अब इनके समर्थन में आकर कहीं ना कहीं ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो छात्रों के हिमायती हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेते जा रहा है जो छात्रों का बंद था वो। और इस बीच आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट ने इसमें समर्थन किया है, यानी कि महागठबंधन बिहार बंद में शामिल होने जा रहा है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, छात्र संगठनों का कल बिहार बंद है और इसमें समझिए कि अब महागठबंधन के शामिल होने की जानकारी इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे बंद को और ज्यादा व्यापक बनाएगा। और इससे पहले पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने कोचिंग संचालकों और कई छात्रों पर केस दर्ज किया और 300 से 400 अज्ञात लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है। खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। साथ ही कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो छात्रों के मुद्दे पर सियासत के बीच ये खबर आ रही है कि अब केस दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि वो भी कल इस महाबंद में शामिल होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पटना के पत्रकार नगर थाने में पुलिस ने कोचिंग संचालकों और कई छात्रों पर केस दर्ज किया है, जिसमें 300 से 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने की जानकारी है। और इसमें खान सर के अलावा बहुत सारे ऐसे सर हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, 300 से 400 लोग, यानी कि लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल, देखिए इस हंगामे के बाद खान सर समेत कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है। जब आज से 3 दिन पहले राजेंद्र नगर स्टेशन पर हंगामा हुआ था जिसमें पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी और उसी में कई लड़कों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं भिखना पहाड़ी इलाके में भी पुलिस और जो छात्र हंगामा कर रहे थे उनके बीच में पत्थरबाजी हुई थी। वहाँ भी कई छात्र ऐसे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ के बाद खान सर समेत कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जैसे ही इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बाद से ये सभी कोचिंग संचालक फरार नजर आ रहे हैं। आज मैंने जाकर भी देखने की कोशिश की, लोगों से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई किन्हीं जो कोचिंग संचालक है, किन्हीं कोचिंग संचालक का अब तक जो नंबर है वो ऑन नहीं है और साथ ही उनके ऑफिसेज भी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन का दबाव पड़ा है तो उसके बाद से वो लोग फरार नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रेलवे की क्षति हुई है, रेलवे की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं हंगामा कर रहे थे उनके लिए कमेटी बनाई गई है और वो उनके पूरे बातों को सुनेगी और जो इसमें सुधारने की ज़रूरत होगी उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में शायद हो सकता है, हालांकि अभी मैं उसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन छात्रों से मेरी बात हुई है उसके मुताबिक हो सकता है कि वो छात्र कल सड़कों पर नहीं उतरे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है इससे तो यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यह पूरा छात्रों का जो हंगामा चला था अब ये राजनीतिक रंग ले लिया है। और यानी कि चंद्रमोहन, इस तरह की भी खबर आ रही थी, जो चिट्ठी में भी रेलवे के जिक्र होता हुआ नजर आ रहा था। आप मेरे साथ बने रहिएगा कि इसमें एनएसयूआई जो कांग्रेस की युवा विंग है उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इस पर हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। इस बीच बिहार से उत्तर प्रदेश तक छात्रों के बवाल के साथ सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि रेलवे ने आरोपों की जांच पर कमेटी बना दी और रेल मंत्री ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने का भरोसा दिया, लेकिन छात्रों का हंगामा नहीं थमा है। बिहार में तो तीसरे दिन भी कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई, तो वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने
लॉन्ज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई की है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। सभी छात्रों से यह अपील करना चाहूँगा कि रेल मंत्रालय आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है। इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस हाई पावर कमेटी तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे आप तक पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम के तहत आपके सुझाव हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो लिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। 1,500 की संख्या में स्टूडेंट्स ये लोग आए और आके फोर्स वगैरह सब डिप्लॉयड थी, मगर उसके ये लोग नहीं सुन रहे थे और पथराव करना शुरू किया। फोर्स ने हल्का सा लाठी का बल का प्रयोग करके उनको सबको खदेड़ा है और समझाने की कोशिश करी है कि भाई रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी होना था वो हो गया। सरकार की तरफ से भी आपको जितनी भी जो भी आपकी मदद की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं और रेलवे बोर्ड ने अब गठित करी दी कमेटी, तो अब इसका कोई औचित्य नहीं है। लोग मान रहे हैं। ट्रेन में आग भी लगा दी। ट्रेन में जो काफ़ी पीछे ट्रैक पर खड़ी थी उसमें आग लगाई है और टीयर गैस वगैरह गैस का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। बाकी अभी मामला शांत है। चंद्रमोहन, कल महाबंद का ऐलान किया गया है इन छात्रों के जरिए और महागठबंधन का सपोर्ट भी है। देखिए ये और जरा ये भी बताइए कि आखिर कैसे ये माहौल जो था, ये एक छोटा सा हिंसात्मक घटनाक्रम कैसे इतने बड़े बवाल में तब्दील हो गया, जिसमें शुरुआत में एनएसयूआई के इन्वॉल्वमेंट की भी बात की गई थी। बिल्कुल, देखिए जब यह हंगामा चल रहा था और उसी दौरान ईस्टर्न रेलवे के जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं उन्होंने अपने अधिकारियों को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि उनको इंटेलिजेंस से ये जानकारी मिली है, उनको सूत्रों से ये जानकारी मिली है, उनके जो अधिकारी फील्ड में तैनात हैं उनसे यह जानकारी मिली है कि इस बंद के दौरान एनएसयूआई के जो छात्र संगठन के लोग हैं वो पहुंच सकते हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। और अब जेडीयू ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि एनएसयूआई इस पूरे मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, क्योंकि जो पहला दिन हंगामा हुआ था पटना में उसमें कुछ छात्र जरूर मौजूद थे लेकिन वो पीछे हटे और उसके बाद जो एनएसयूआई के छात्र विंग के लोग थे वो पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक पर उतर गए। चाहे वो पटना की बात करें, गया की बात करें, जहानाबाद की बात करें, इन सभी जगहों पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। ऐसे में जेडीयू ने साफ तौर पर यह कहा है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जहां जहां हंगामा हुए हैं उसको लेकर रेलवे भी अपना आकलन कर रहा है और साथ ही जो लोकल पुलिस है उनको भी यह निर्देश दिया गया है कि वो भी जिनका भी सीसीटीवी नजर आता है, जो भी सीसीटीवी में नजर आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अब राजनीतिकरण शुरू हो गई है और कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी तरीके से सामने आया है। चंद्रमोहन, इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि छात्र 28 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी में है, जिसे कांग्रेस के बड़े नेता भी समर्थन देंगे। और इस मुद्दे पर पटना में छात्रों की बैठक हुई है जिसमें देश भर में आंदोलन को फैलाने पर चर्चा हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर समेत सभी बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया गया है। 25 जनवरी की रात ये चिट्ठी रेलवे के अधिकारियों को भेजी गई। हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है ये देश भर में फैलेगा। बिल्कुल, देखिए बिहार में तो अब धीरे धीरे यह शांत होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों की बात करें तो पहले राजेंद्र नगर से यह शुरू हुआ था जहां पर देर रात तक सैकड़ों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद लगातार हंगामा कर रहे थे। उसी रात फिर बक्सर और आरा के साथ साथ राजगीर में भी शुरू हो गया और वो धीरे धीरे फैलते फैलते कल तक यह हंगामा गया में भी चलते रहा जहां ट्रेन में आग लगा दी गई। इससे पहले राजगीर में भी जो पटरी बिछाने वाला मशीन होता है उसमें आग लगा दी गई। कई जगह पटरियों को उखाड़ दिया गया जिससे रेलवे को भारी नुकसान हुआ है।
लेकिन आज जिस तरह से यह शांत नजर आया है, इससे ये कहा जा सकता है कि जो एक्चुअल में छात्र हैं, जो सही में छात्र हैं, जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है। चंद्रमोहन, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये जो आंदोलन है इसको लेकर महाबंद बुलाए जाने की जानकारी मिल रही है और बिहार में छात्रों के साथ साथ महागठबंधन ने इसको सपोर्ट करने की जानकारी दी है, जिसमें प्रमुखता से कांग्रेस और आरजेडी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस तरह के संकेत पहले मिल रहे थे कि एनएसयूआई का सपोर्ट और इसमें एनएसयूआई शामिल थी।